अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आइए बात करते हैं आज गंदम के ऊपर यूरिया की जो फोलियर स्प्रे है उसके हवाले से। तो काश्तकार भाइयों याद रखिए, फोलियर स्प्रे ऐसी स्प्रे होती है जो कि किसी फसल के पत्तों के ऊपर की जाती है। काश्तकार भाइयों, हम अब पहले देखेंगे कि गंदम की फसल को हमने यूरिया खाद जो है वो क्यों डालनी है। याद रखें, अगर ज़मीन के अंदर जो है वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, आपको पता है सर्दी के मौसम में जो होता है वो मॉइस्चर जो होता है ज़मीन का वो ज़्यादा होता है, नमी की वजह से ज़्यादा जो है वो ज़मीन जो है वो मॉइस्चर रखती है। तो इसकी वजह से पत्ते पीला होना शुरू हो जाते हैं, फसल कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो उस वक़्त जो है जो ज़मीन के अंदर यूरिया होती है, जब पौधों के अंदर जो यूरिया होती है, जो नाइट्रोजन होती है, वो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो उस वक़्त जो है आप फोलियर स्प्रे यूरिया कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा खुश्की की वजह से ज़मीन जो है वो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों को नहीं मिलती है। जब पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो अच्छी तरह से वो नहीं शामिल कर सकता अपने खुराक के अंदर। तो उस वक़्त जो है ऐसे मैदानी इलाकों में अक्सर बारिश नहीं होती या पानी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उस वक़्त आपको यूरिया खाद का फोलियर स्प्रे करना पड़ता है। तो ये होगी यूरिया खाद जो है वो आपने फोलियर स्प्रे आपने क्यों करना है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, आपने कब करना है। याद रखें, जब गंदम की फसल जो है वो ग्रोथ स्टेज के ऊपर हो, वेजिटेटिव स्टेज के ऊपर हो, रिप्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हो, तो उस वक्त आप जो है वो इसकी स्प्रे कर सकते हैं। ये आम तौर पर 50 दिन के बाद जो है वो आप कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई अब आगे चलते हैं, आपने कितनी दफ़ा स्प्रे करनी है। याद रखें कि यूरिया का जो फोलियर स्प्रे है वो आपने आम तौर पर 10 से 15 या इससे ज़्यादा दिन के ऊपर वक्फे से आपने कहा जो है उसके ऊपर स्प्रे करना है। यानी 15 दिन के वक्फे से अगर आप करते हैं, 50 दिन के बाद करते हैं, तो वो तकरीबन 65 दिन के बाद 70 दिन के बाद बन जाता है। तो इसके बाद आप जो है वो एक स्प्रे और कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर आप इसकी जो स्प्रे है वो 2 दफ़ा करें, क्योंकि अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 2 दफ़ा स्प्रे करें, लेकिन अगर इसके बाद करेंगे तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसका नुकसान ये होगा कि पौधा जो होगा उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, कद लंबा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर लॉजिंग होगी और पौधा वो बाद में गिर सकता है। ये नुकसान है। खासकर भाइयों अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमने अपनी जो गंदम की फसल है उससे यूरिया की कितनी मकदार जो है फोलियर स्प्रे में इस्तेमाल करनी है। खासकर भाइयों याद रखें कि जो गंदम की फोलियर स्प्रे है उसके लिए आपने 100 लीटर पानी के लिए 2 किलोग्राम जो है वो यूरिया इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यूरिया 2% जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरिया की कोई भी, जैसे कि नीम कोटेड है, ज़बरदस्त है, सल्फ़र कोटेड है, 46% वाली यूरिया है, सिंपल यूरिया है, तो आप इसमें से कोई भी यूरिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेहतर से बेहतर नतीजे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दाना जो है वो मज़बूत हो, ताकतवर हो, मज़ीद आगे जाकर जो फसल है वो बेहतर नतीजे दे, तो उसके लिए आप जिंक सल्फेट भी इसमें इस्तेमाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो अपनी यूरिया की फोलियर स्प्रे है किस वक्त करनी है। आपने ये सुबह का टाइम करनी है, जिस टाइम में जो है पौधों का जो अंदर स्टोमेटा उसके पत्तों के ऊपर है वो खुला होता है, या फिर शाम के वक्त आपने स्प्रे करनी है जब स्टोमेटा खुला होता है, जब वो अच्छी तरह से जो अपनी खुराक को, यूरिया की खुराक को लेकर वो पौधे को पहुंचाएं और पौधा उसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो उसकी खुराक लेने के बाद ताकत पकड़े। अब देखेंगे हमने कौन सी नोज़ल इस्तेमाल करनी है। तो काश्तकार भाई याद रखें, हमने होलो को नोज़ल जो है वो स्प्रे के लिए इस्तेमाल करनी है। काश्तकार भाइयों अगर आपकी फसल अच्छी है, बिल्कुल सेफ़ है, प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई भी, तो आप ये स्प्रे नहीं भी कर सकते। तो इसलिए आपने अगर अपनी फसल की कंडीशन देखकर जो है वो कोई भी फोलियर स्प्रे जो है वो करनी है, ताकि आपको फ़ायदा हो, ना कि उसका नुकसान हो। शुक्रिया जी।